एवरीवन वेलकम टू द टीचिंग एग्जाम में एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल हमारा जो वायु वाला चैप्टर था वो हमारा पूरा क्लियर नहीं हो पाया था। उसका थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको हम आज अब क्लियर करेंगे। और कल वाले वीडियो में हम आपको इससे रिलेटेड जो सीटेट या सुपर टेट या यूपी टेट में पूछे गए हैं क्वेश्चन, वो वाला हम क्वेश्चन आप सबके लिए लाए हैं कल के लिए। कल हमारा वीडियो ऐसा ही वीडियो बनेगा कि थियरी वाले क्वेश्चन बनेंगे, नहीं ये थियरी वाला है, वो MCQ वाले क्वेश्चन बनेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा थोड़ा सा बचा हुआ है, हमारा क्या है कि पवन का अर्थ क्या है। पवन का अर्थ क्या है, मतलब हमको बताना है। क्या बताना है? पवन का अर्थ। पवन का अर्थ जो कौन सी पवन जैसे वायु को हम क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। वायु को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। और जो पवन का अर्थ क्या होता है? जब हवा चलती है, यानी वायु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करती है तो उसे पवन कहते हैं। जैसे हुआ कि कोई कागज़ का टुकड़ा गिरा हुआ है, अगर हवा उसे मारती है, हवा लगता है उसे जब कागज़ को, तो जहाँ जिस स्थान पर रहती है उस स्थान से उड़कर दूसरे स्थान की ओर गति करने लगती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कि वायु मतलब हवा, वही हवा, तो उसे हम क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। कि हम पवन को, इसे हवा को या वायु को हम देख नहीं सकते, पर हम क्या करते हैं? महसूस करते हैं कि ये कागज़ का टुकड़ा इधर से उड़ा है, इधर चला है, तो उसे हम क्या करते हैं कि वायु चल रही है, तो इसे कहते हैं पवन। और नेक्स्ट वाला हम देखेंगे पवन या वायु। पवन जो है कितने प्रकार के होते हैं, आपको देखना है। पवन कितने प्रकार के? पवन तो ऐसे 3 प्रकार की होती है। एक अस्थायी पवन होती है, एक मौसमी पवन होती है, और एक हमारा स्थानीय पवन होती है। कौन सी पवन होती है? स्थानीय पवन होती है। तो कौन सी पवन होती है? एक हमारे स्थायी पवन होती है, परमानेंट विंड्स, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। तो पहले हम जान लेते हैं कि अस्थायी पवन क्या होता है। अस्थायी पवन हमारी वह पवन होती है जो एक ही दिशा में वह पूरे साल, मतलब एक वर्ष तक एक ही दिशा में चलती है, तो उसे क्या कहते हैं? अस्थायी पवन कहते हैं। अस्थायी से भी आप लोग समझ गए होंगे कि अस्थायी जो है, अस्थायी किसे कहते हैं? जो एक स्थान पे खड़ा होना ही अस्थायी कहलाता है। तो उसे आपसे ट्रिक है हमारा, तो ऐसे आप समझ जाएंगे कि जो एक साल में एक ही दिशा में चलती रहती है, तो उसे क्या कहते हैं? अस्थायी पवन। एक ही दिशा में चल रही है तो उसे कहते हैं अस्थायी। और इसके उदाहरण भी हैं। इसका उदाहरण क्या करेंगे? व्यापारिक पवन हो जाएंगे और पश्चिमी पवन। और ये जो एग्जाम्पल है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पश्चिमी पवन किसका उदाहरण है। तो आपको बताना होगा कि पश्चिमी पवन हमारे अस्थायी पवन का उदाहरण है। तो आपको ऐसे बताना होगा। और बात करेंगे कि हमारा जो है कि हमारा दूसरा क्या है? मौसमी पवनें। मौसमी पवनें के बारे में बताएं। सीजनल विंड्स, ये पवनें मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदलती हैं। जैसे ये मौसम, जैसा मौसम रहेगा उस तरह से ये मौसम बदलती रहती हैं। जैसे बारिश का मौसम होगा तो अलग दिशा बहती है, गर्मी का मौसम आया तो अलग दिशा बहती है। तो इसका हमारा क्या होगा? इसका एग्जाम्पल क्या होगा? मानसून। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मानसून पवनें। मानसून पवनें आपको इसके एग्जाम्पल भी याद करना होगा कि मानसून पवनें कौन सी पवनें का एग्जाम्पल है, पश्चिमी पवनें या व्यापारिक पवनें कौन सा पवन की एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है, हम आपको इससे रिलेटेड अगले वाले वीडियो में ज़रूर बताएंगे कि कैसा क्वेश्चन आता है। और नेक्स्ट वाला हम बताएंगे स्थानीय पवनें। जो हमारे स्थानीय पवनें हैं वो कैसी हैं? तो स्थानीय पवनें वह पवनें होती हैं जो किसी विशेष स्थान पर और कम समय के लिए चलती हैं। जैसे लू हुआ, समुद्री समीर हुआ या थल समीर हुआ। इसे लू आपको याद करना होगा। लू ऐसे भी 2-3 क्वेश्चन में पूछा गया है कि लू जो है कौन सी पवनें होती हैं। तो आपको बताना होगा कि किसका उदाहरण है। उसको आपको बताना होगा कि स्थानीय पवनें का लू जो उदाहरण है, जो थोड़े समय के लिए, जैसे गाँव में है तो गाँव में बता रहे लू चल रहा है, तो ये थोड़े से समय के लिए जो किसी विशेष स्थान पर चलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? लू पवनें। और चलिए अब हम उच्च दाब वायु पेटी से रिलेटेड कुछ हम आप सबको और बताने वाले हैं मैप से। और चलिए ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ये हमारा हुआ, कम कर देते हैं थोड़ा, कम करते हैं, पूरे दिख रहा है, दिखेगा जैसे, हाँ
ये हो गया हमारा। तो क्या करेंगे, इसको हम समझेंगे कि हमारा व्यापारिक पवनें कैसे चलती हैं या लू वाली पवनें कैसे चलती हैं। आपको बता देखिए, पछुआ पवन कैसे चलती हैं, जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वायु पेटी से चलती हैं, उपध्रुवी निम्न वायु दाब की ओर पेटी चलती है। हमेशा पवनें कैसे चलती हैं, हमेशा पवनें जो हैं हमेशा जो है उच्च दाब पेटी से निम्न दाब वायु की तरफ पेटी चलती है। आपको बताना होगा पवन कैसे चलती हैं। तो पवन जो है उच्च पवन की तरफ से निम्न पवन की तरफ हमेशा बहती हैं। ये भी आपको पछुआ पवन जो है कि उच्च वायु दाब पेटी से ये भी निम्न वायु दाब पेटी की तरफ जाती है। इसका जो डिग्री है कितना डिग्री है, ये भी है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब पेटी। उपोष्ण कटिबंधीय आपको हम पहले ही वीडियो में बता दिए हैं, उपोष्ण क्या है, शीतोष्ण क्या है, शीत कटिबंध क्या है, हम आपको अगले वीडियो में बताए हुए हैं। अगर आप सबको नहीं समझ में आएगा तो वो वाली वीडियो हमारा जो जाके वहाँ पर समझ लीजिएगा। तो ये इसका हमारा मैप हुआ। ये मैप के हिसाब से आप सबको क्या कर लेना है, माइंड में सेट कर लेना है कि कैसे कौन सी पवन किस तरह से बहती है और कौन सी पवनें किस मतलब कटिबंध पर बहती है। ये भी पूछेगा आपको, आप सबके लिए क्वेश्चन जो पूछा जाता है। और नेक्स्ट बात करते हैं हमारे क्या होगी, व्यापारिक पवनें जो है ये हमारा जो है कि जो हमारी अस्थाई पवनें होती हैं। अस्थाई पवन जो है 3 प्रकार की होती हैं। अस्थाई पवन 3 प्रकार की होती है। एक हमारा व्यापारिक पवन होती है, एक हमारा पश्चिमी पवन होता है, एक हमारा ध्रुवी पवन होता है। तो पहले देखते हैं कि व्यापारिक पवनें क्या है। ट्रेड वाइंड्स, ये भूमध्य रेखा की ओर चलती है। जो भूमध्य रेखा है, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, उसकी तरफ से व्यापारिक पवनें चलती हैं। ये उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी से दक्षिणी पश्चिमी की ओर चलती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिम पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलती हैं। जो हम आप सबको बताए हैं, जो हमारा दाब पेटी है, दाब पेटी का आप लोग देख लीजिएगा। जो पवनें उपोष्ण उच्च वायु दाब से जो है 30 डिग्री से अक्षांश से 0 डिग्री अक्षांश, जो एक क्या है 30 डिग्री अक्षांश से 0 डिग्री अक्षांश की तरफ चलती हैं। कौन सी पवनें, व्यापारिक पवनें, इतने बीच में चलती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, व्यापारिक पवनें। और नेक्स्ट क्या है हमारा पश्चिमी पवनें। ये उपोष्ण कटिबंध से ध्रुवों की ओर चलती है, पश्चिमी से पूर्व दिशा में बहती है। ये कितने डिग्री से होती है, ये 30 डिग्री से 35 डिग्री, फिर 60 डिग्री से 65 डिग्री उपध्रुवी की तरफ। ये जो 30 से 35 डिग्री होता है, ये हमारा क्या होता है, उपोष्ण की ओर चलती है, और 60 से 65 जो है उपध्रुवी की तरफ बहती हैं। पछुआ पवन आप सबको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट देखते हैं कि ध्रुवी पवन। और ध्रुवी पवन जो हमारा होता है, ये हमारी जो ध्रुवी पवन होती है, ध्रुवी पवन को हम एक और नाम से जानते हैं। वो नाम हमारा क्या है, पूर्वी पवन या ध्रुवी पवन। पूर्वी पवन वह होती है, ये ध्रुवों से उपध्रुव क्षेत्र की ओर चलती है, पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। कैसे बहती है, पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहती है। और जो है मतलब किस डिग्री से किस डिग्री तक चलती है, ये 90 डिग्री से 60 या 65 उपध्रुवी, फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। कैसे चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। कौन सी डिग्री, 90 डिग्री से कितने डिग्री तक, 60 से 65 डिग्री तक चलती है। 60 से 65 डिग्री तक क्या करती है, चलती है। और ये भी इसमें ये भी दिया है चक्रवात क्या है, आपको नहीं दिए हैं, बता दे रहे हैं। वैसे ही चक्रवात हमारा क्या है, ये भी पूछा जाता है। अरे हवाओं की शक्तिशाली प्रणाली है। जो चक्रवात है वो हवाओं की शक्तिशाली प्रणाली है, जो निम्न वायु दाब केंद्र के चारों ओर घूमती है। जो चारों ओर घूमती है चक्रवात होता है, तो वो निम्न वायु दाब केंद्र की ओर चारों ओर घूमती है, तो उसे हम ध्रुवी पवनें कहते हैं। और ये चैप्टर जो हमारा वायु वाला चैप्टर है दोस्तों, ये हमारा जितना भी वो NCERT में दिया गया है वो सब हम आप सबके सामने रख दी हूँ। और जो आप सबको समझ में नहीं आया होगा तो उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम अगले वाली वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो वायु दाब है आपको ये भी याद करना होगा कि जो वायु दाब है वो किससे नापा जाता है, तो ये हमारा क्या है, बैरोमीटर से नापा जाता है।
और एक बात और हम आप सबको बता दे रहे हैं, जो हमारा ये पवन होती हैं कि इसको हम कैसे, जैसे सब लोग कहते हैं पूर्वी पवन चल रही है, उत्तरी पवन चल रही है, तो ये आपको कैसे पता चलेगा कौन सी पवन चलेगी। चलिए देखिए, ये हमारा कौन सा पूर्व की, ये हमारा पूर्व होता है, ये हमारा पश्चिम होता है, ये हमारा उत्तर होता है, और ये हमारा क्या होता है, दक्षिण होता है। तो जैसे ये हमारा जैसे ये यहाँ से पवन, हमारा जो यहाँ से पवन है, पवन यहाँ से चलती है तो इस तरफ से चलती है, मतलब इस तरफ चली है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहेंगे उत्तर पूर्वी पवने। उत्तर और पूर्वी पवने की तरफ जहाँ से उठती है पवन, उसे हम कहेंगे। जैसे ये हुआ पवन, यहाँ से ये पवन है, पवन क्या हो, पवन इधर से इधर चल रही है, इधर से इधर, तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कि दक्षिण पूर्वी पवने। इसे दक्षिण और पूर्वी पवन में पूर्वी चल रही है। अगर इधर से उठती है पवन, इधर आती है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि हमारा दक्षिणी पवन है। तो चलिए, अब ये वाला चैप्टर हमारा क्लोज हो गया है, और नेक्स्ट चैप्टर के साथ और नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। नहीं, नेक्स्ट चैप्टर के साथ नहीं, हम करेंगे कि EMCQ, अभी इससे रिलेटेड हम EMCQ करेंगे। चलिए दोस्तों, अब आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।